जय भगवत गीता जी की। इस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से देहाभिमानियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति कठिन बतलाने के उपरांत अब 2 श्लोक द्वारा सुगुण परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर की प्राप्ति शीघ्र अनायास होने की बात कहते हैं। ये तो स्वरानी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बचते हैं। तुपद का यहाँ क्या अभिप्राय है? तुपद यहाँ निर्गुण उपासकों की अपेक्षा सगुण उपासकों की विलक्षणता दिखलाने के लिए है। भगवान के परायण होना क्या है? भगवान पर निर्भर होकर भांति भांति के दुखों की प्राप्ति होने पर भक्त प्रहलाद की भांति निर्भय और निर्विकार रहना, उन दुखों को भगवान को भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सुख रूप ही समझना तथा भगवान को ही परम प्रेमी, परम गति, परम सुहृद और सब प्रकार से शरण लेने योग्य समझकर अपने आप को भगवान के संपन्न कर देना, यही भगवान के परायण होना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के संपन्न करना क्या है? कर्मों के करने में अपने को पराधीन समझकर भगवान की आज्ञा और संकेत के अनुसार कठपुतली की भांति समस्त कर्म करते रहना। उन कर्मों में ना तो ममता और आस्तिक रखना और ना उनके फल से किसी प्रकार का संबंध रखना। शास्त्रानुकूल प्रत्येक क्रिया में ऐसे ही भाव रखना कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरी कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। भगवान ही अपने इच्छा अनुसार मुझसे समस्त कर्म करवा रहे हैं। यही समस्त कर्मों को का भगवान के संपन्न करना है। जय श्री कृष्ण। अनन्य भक्ति योग क्या है और उसके द्वारा भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना क्या है? एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, वह ही मेरे सर्व सब है, ऐसा समझकर जो भगवान ने स्वरता रहित तथा अत्यंत श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम करना है, जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष नहीं है, जो स्वरता पूर्ण और अटल है, जिसके किंचित अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु में नहीं है और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असह हो जाती है, उस अनन्य प्रेम को अनन्य भक्ति योग कहते हैं। और ऐसे भक्ति योग द्वारा निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए जो उनके गुण प्रभाव और लीलाओं का श्रवण कीर्तन, उनके नाम का उच्चारण और जप आदि करना है, यही अनन्य भक्ति योग के द्वारा भगवान को का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना है। जय श्री कृष्ण।